हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट ट्रैकर्स। तो पिछले बार में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 टॉपिक और रह रहे हैं, चैप्टर हो जाएगा खत्म। चैप्टर खत्म होने के लिए अब बचे हैं बस 2 टॉपिक। पहला रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है रेंसिडिटी। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन और रेंसिडिटी दोनों इस पार्ट में पूरा कर लेते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन पहला है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है ना, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिक्स होता है। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ना, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन के लिए मैं इधर ऑक्सी लिख देता हूँ, ठीक है, और रिडक्शन के लिए रेड लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्लस हो जाती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना दोनों चीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन प्लस हो गई, हाइड्रोजन भी प्लस हो गए, ठीक है, दोनों चीज ऐड हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज ऐड हो गई। तो आप क्या कहोगे इस रिएक्शन को? अब आपसे पूछ लिया किस टाइप का रिएक्शन है, आप ना ऑक्सीडेशन लिख सकते हो ना रिडक्शन, क्योंकि इसमें दोनों की एक एक प्रॉपर्टी है। तो आपको लिखना है उधर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम ना इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल है CH4, ठीक है, 2O2 इक्वल CO2 प्लस, अरे जगह ही कम पड़ी, कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूँ, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो, हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन भी 4 है। अब इधर क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और हो गए, हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन कम हो गई। ये इधर दोनों की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन की एक प्रॉपर्टी है, रिडक्शन की एक प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ठीक है, रेंसिडिटी एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना है जो यूजुअली हमारे घर में होता भी है। रेंसिडिटी क्या होता है? ठीक है, रेंसिडिटी मतलब कि कोई भी फूड आइटम है, किसी भी फूड आइटम को हमने अगर एयर में रख दिया, फूड आइटम जिसमें ऑयल या फिर फैट हो, अगर उसको हम एयर में छोड़ देते हैं ना, खुले में छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने किसी भी पराठे को छोड़ दिया, रोटी को छोड़ दिया, अब इनके साथ क्या होगा, इनके साथ ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन इनके ऊपर लगेगी, हवा लगेगी, है ना, ऑक्सीजन इनसे ऐड हो जाएगी इनमें। तो ये क्या होते हैं ना, अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब बदबू आने लग जाती है इनमें से बदबू आ जाती है, इनका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी सड़ गई, खाना सड़ गया, वही वही होता है ये। अब इसमें इसको हम रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए ना कुछ चीजें कर सकते हैं हम, जैसे कि हम इनको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग, हम इनको फ्रिज में रख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर हम एंटीऑक्सीडेंट्स स्प्रे कर सकते हैं जिनसे खराब नहीं होते। ये सब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए है। और हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं इनके पास, नाइट्रोजन से रिडक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि हम चिप्स का पैकेट लेते हैं, तो उसमें चिप्स से ज़्यादा तो हवा होती है ना, वही जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है। अब अंदर जो चिप्स है वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि वो खराब ना हो और लंबे से लंबे समय तक टिक सकें। तो रेंसिडिटी हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पिछले बार में पढ़ ही लिया था। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। पर फिर भी अगर इस साल अगर कुछ नया ऐड होता है आपके आपकी बुक में, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
कुछ टाइम बाद इस चैप्टर के लिए एक वन शॉट आएगा जिसमें हम आपका वो टॉपिक भी कवर करेंगे। और अगर आपको ये सब इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। जब तक के लिए थैंक यू।